बच्चों, क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का है? 2019 होगा, 2029 लिख दिया, 2019 का होगा। 2019 जेई मेन में पूछा गया सवाल, गलत तरीके से टाइप हो गया। रेड कलर का मतलब है अलर्टनेस, तो अलर्टनेस लाइए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लगातार अपलोड हो रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको यहाँ के अपडेट का नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के अंत तक जरूर बने रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आधा अधूरापन बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आधा अधूरापन ही चीजों में कठिनाइयां लाता है, आपके अंदर डर पैदा करता है, अविश्वास लाता है, कंफ्यूजन लाता है। तो ऐसी कोई चीजें ना करें जिससे नेगेटिविटी आए, क्योंकि पॉजिटिव अगर आप रहेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर आप डेवलप करते रहेंगे तो अपने आप ही पॉजिटिव आउटकम आएंगे। क्वेश्चन के आंसर तक आप सिंपल तरीके से कैसे पहुंच रहे हैं, विदाउट स्ट्रगल कैसे पहुंच रहे हैं, कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसी से ही आपकी लर्निंग अच्छी हो गई, उसी से ही आपका स्कोर अच्छा होगा। तो इन चीजों को जरूर समझें। पर्पज यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि आप क्या है किसी चीज को कठिन ना समझें। क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं और बेसिक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं तो चीज कहीं पे भी कठिन आपको प्रतीत ना हो। इस चीजों को दिखाने का, इन चीजों को समझाने का मेरा प्रयत्न है। तो चलिए मेरे प्रयत्न को आप सफल कीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। चलिए, लेट एस इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -2 पाई 2 पाई क्लोज इंटरवल। क्लियर है? तो इस चीज को भी समझिए सबसे पहले कि जो थीटा जो आ रहा है वो क्या है, -2 पाई और 2 पाई। मतलब इसका मतलब सबसे पहले मेरा टारगेट यही रहता है कि आप इसको समझें कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आप क्या जाएंगे, 2 पाई तक जाएंगे। अभी ये बात क्लियर है, क्लोज इंटरवल में है। अगर आप कैसे जा रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस एंगल, तो इसका मतलब क्या है, -2 पाई तक आप जा रहे हैं। क्लियर है? फिर जो भी थीटा आएगा वो कहां से आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 से आएगा। और निकालना क्या है हमें, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस, सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस। मतलब जो भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू जाएंगी सबको ऐड करके क्या रिजल्ट हमारा आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। अगर ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा लिख लूं, क्योंकि इधर sin थीटा दे रखा है। तो 3 sin थीटा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, sin थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो sin थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा। अगर यहाँ पे माइनस को हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 0 से माइनस मल्टीप्लाई मतलब 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा और प्लस 2 की जगह -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है? फिर यहां पे साइन थीटा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा -b, b की जगह क्या है -3, तो -b मतलब 3 प्लस माइनस का b स्क्वायर मतलब 9 और माइनस का 4ac, माइनस का 4ac, तो क्या हो जाएगा ac -4 हो रहा है, ac क्या हो रहा है -4, तो -4 हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्या है प्रोडक्ट माइनस में है और उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 4ac 16 हो गया और डिवाइड बाई 4 हो गया। तो 16 प्लस 9 25, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √25 मतलब 5 डिवाइड बाई 4। ये बात क्लियर है? तो साइन थीटा की वैल्यूज यहां पे क्या आ जाएंगी, साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, तो 8 डिवाइड बाई 4 ये क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। तो प्लस साइन हम नहीं ले सकते हैं बच्चों,
क्योंकि साइन थीटा 2 इम्पॉसिबल है, साइन थीटा 1 और -1 के बीच में रहता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। माइनस लेते हैं तो 3 - 5 मतलब -2 डिवाइड बाई 4, तो -2 डिवाइड बाई 4 मतलब -1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, -1/2। तो इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि साइन थीटा की वैल्यू -1/2 आ रही है। तो सबसे पहले तो हम ध्यान रखें कि साइन थीटा नेगेटिव में आ रहा है। तो साइन थीटा नेगेटिव कहां आता है, सेकंड में आता है और फोर्थ में आता है। इधर भी किस पे आएगा, सेकंड में और फोर्थ में आएगा। अब हाफ, साइन थीटा हाफ कब करता है रीड, π/6 पे। तो यहां पे है ये पाई और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है पाई, तो पाई प्लस π/6 करेंगे, पाई प्लस π/6 करेंगे। यहां पे है हमारा 2 और 2 से ये पहले है क्योंकि यहां से एंटी क्लॉकवाइज इधर से गए तो यहां से क्लॉकवाइज तरीके से पहुंचेंगे, तो ये 2 माइनस का π/6 हो। ये बात क्लियर है। फिर यहां से देखिए यहां पे है हमारा 0, तो यहां पे सबसे पहले रीड करेगा तो ये हो जाएगा -π/6। फिर यहां पे करेगा तो इधर है ये -π, इधर है -π, तो -π से इधर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा -π प्लस π/6। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें कि थीटा की वैल्यू आ रही है एक पाई प्लस π/6, एक आ रही है 2 माइनस π/6। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो एक आ रही है -π/6 और एक आ रही है -π प्लस 6π/6। ये बात क्लियर है। और सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ना हमने किसे किसे है, पाई प्लस π/6 सबसे पहले आया, फिर प्लस 2 माइनस π/6 आया, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या आया हमारे पास, फिर आया हमारे पास -π/6 आया, फिर माइनस क्या आ गया हमारे पास, -π प्लस π/6 आ गया, प्लस का π/6 आ गया। तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर क्या आ जाएगा 2 सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू 2 तो देखिए यहां पे मैं अलग से इन्हें ऐड ऑन भी कर सकता था, लेकिन मुझे स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे चीजों को समझना है और बेसिक तरीके से उन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, और कुछ भी कैलकुलेशन ना करना पड़े, कुछ भी ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, उस चीज तक मुझे पहुंचना है, वैसे ही मुझे आंसर तक पहुंचना है। तो जितना सिंपल तरीके से, जितना विदाउट स्ट्रगल आप आंसर पे पहुंचेंगे, तभी आपकी लर्निंग शानदार होगी, तभी आपका कॉन्फिडेंस शानदार तरीके से डेवलप होगा और आप एग्जाम में 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।